जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद राजमोहन में हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, ये ट्रिक नंबर 3 का वीडियो है, या कह सकते हैं कि ये जो सीरीज़ आपकी चल रही है ट्रिक बेस्ड पे, उसका ये तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं किसी भी, जैसे 11 का स्क्वायर क्या होगा, अगर 11 का स्क्वायर निकालना है तो कितना हो जाएगा। उसी तरह से 111 यानी कि 111 का स्क्वायर अगर निकालना है बिना पेन या कॉपी के 5 सेकंड के अंदर, तो आप कैसे निकालोगे। उसी तरह से 1 पे जो यानी कि कह सकते हैं जो पैटर्न 1 का बनता है, इसका जो स्क्वायर निकालने का तरीका होता है वो क्या होता है। आइए हम लोग सीखते हैं कि जब भी इस तरह के नंबर का हमें स्क्वायर निकालना होता है तो क्या करते हैं। जैसे स्क्वायर हमें निकालना है, स्क्वायर निकालने हैं किस नंबर के। अगर मैं आपसे बात करूं, एक नंबर हमारे पास 11 है, इसका स्क्वायर निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना होता है। ध्यान से आप सुनेंगे। सबसे पहले आपको करना ये होता है कि ये जो नंबर है कितने डिजिट्स में है। अगर देखा जाए तो 2 डिजिट में है, 1 2 2 डिजिट्स में है, तो 1 2 डायरेक्ट लिख देना है। 1 2 काउंटिंग नंबर जैसे 1 2, फिर उसके बाद 2 के बाद फिर 1 बैक आ जाते हैं, यानी पीछे चले जाते हैं। उसी तरह से अगर मैं कहूँ आपसे कि एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं 1 1 1, यानी कि 3 बार 1 111, इसका अगर स्क्वायर निकालना है तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना होता है। कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 डिजिट्स हैं, तो 1 2 3, 1 2 3 जाने के बाद 3 से फिर पीछे जाते हैं। 3 के पहले क्या आता है 2, 2 के पहले क्या आता है 1, यानी कि हमें 1 2 3 जाना है जितने भी डिजिट्स हैं, फिर बैक साइड यानी कि वापस आ जाना है फिर 1 पे। तो इस तरह से आप 111 का स्क्वायर बिना किसी कैलकुलेशन का या बिना किसी पेन या कॉपी के कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं कहूँ 1 1 1 1 1111, इसका अगर स्क्वायर निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है। आपके पास टोटल जो डिजिट्स हैं वो 4 है, तो 1 2 3 4, 4 तक जाएंगे, 4 से फिर रिटर्न हो जाएंगे 3 2 1। आप जब इसका स्क्वायर निकालेंगे कैलकुलेटर से यूज करके, आप देखिएगा जब इसका स्क्वायर आप निकालेंगे तो 1 2 3 4 3 2 1, ये आपको इसका स्क्वायर मिलने वाला है। इसी तरह से कुछ और भी एग्जांपल अगर मैं कहूँ, जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग। एक एग्जांपल है 1 1 1 1 1, ये हमारे पास 5 डिजिट की कोई संख्या है। अगर इसका स्क्वायर करना है तो ठीक उसी तरह से जैसे आप लोगों ने इस पिछले का स्क्वायर किया था, उसी तरह से आपको करना। कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, 5 तक जाएंगे, फिर 5 से 4 रिटर्न होंगे, 4 3 2 1। तो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि इस तरह से अगर नंबर के किसी भी नंबर का जो 111 से रिलेटेड हो, उसका अगर स्क्वायर आपको निकालना है तो बिना किसी कैलकुलेशन के आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। आइए कुछ और इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम लोग देखते हैं। जैसे अगर एक क्वेश्चन आमतौर पे इस तरह से बना दिया जाता है जैसे ये है 121 प्लस अंडर रूट 1 2 3 2 1 प्लस अंडर रूट 1 2 3 4 3 2 1, यानी कि ये 1 हो गया। तो इस तरह से अगर आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाए तो आपको बिना स्क्वायर रूट निकाले, अगर ये पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है, जो पैटर्न आपको मैंने समझाया 1 2 फिर पीछे आ गया, उसी तरह से 1 2 3 के बाद फिर पीछे 2 1 आ गया, 1 2 3 4 तक गया, फिर 3 2 1 आ गया, तो आप डायरेक्ट 1 1 इसमें लिख देंगे। और यहाँ तक देखा जाए तो 3 तक गया, फिर रिटर्न हो गया, तो यानी कि ये हो जाएगा 1 1 1, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। उसी तरह से अगर इसको देखा जाए तो ये 4 तक गया, तो 1 2 3 4, इसको आप लोग जोड़ लेंगे। आप सिंपली जो भी, जैसे इस तरह से 1 1 1 है, 1 1 1 है, 1 1 है, इसको आप लोग ऐड कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ये 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो आप बिना किसी स्क्वायर रूट निकाले डायरेक्ट आप इसका आंसर बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 3 हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। कुछ आपके लिए होमवर्क हम दे देते हैं, आप लोग ज़रूर इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर बताएंगे। होमवर्क ये है कि आपको स्क्वायर निकाल के लाने हैं या फिर
आपको इस तरह से अगर कैलकुलेशन दे दिया जाए तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 1 1 1 1 गुणे 1 1 1 1 1, इसका क्या होगा। ये 2 क्वेश्चन हैं आपके लिए होमवर्क में, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं दोस्तों, धन्यवाद।